आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा के एक नए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उस पर ध्यान रखिए। आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके कुछ जो अच्छे कंसेप्ट, इस पे जो कुछ अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ए प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए साथ ही साथ आप इसका मल्टीप्लाई करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का जब आप ए में मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर बी, और 3ab का जब आप बी में मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab का जब बी में मल्टीप्लाई करेंगे 3ab स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए आप अभी तक ये पढ़े थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और आज से आप ध्यान रखिए ए भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि यदि आपने ये याद कर लिया तो मैं आपको बताऊं कहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं इससे। अब जरा देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, इस तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब बताइए माइनस 3ab का जब आप ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। तो आप देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस 3ab का जो माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा गया 3x प्लस 7y के होल क्यूब में y का गुणांक या y का कोफिशिएंट क्या होगा? y का गुणांक क्या होगा? अब जरा बताइए, जब आपसे y का कोफिशिएंट, y का गुणांक पूछा गया है तो एक तो तरीका आपका यही है कि जो लोग हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, पहले आप इसका पूरा क्यूब कर लीजिए। देखिए 3x का क्यूब कितना हो जाएगा? 27x क्यूब प्लस भाई देखिए a की जगह 3x है, b की जगह कितना है 7y, तो आपका a क्यूब बोलो कितना हो जाएगा? 3x का क्यूब 27x क्यूब हो जाएगा, b की जगह 7y का क्यूब बोलिए कितना हो जाएगा? 343 y क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b। आप ये बता रहे 3ab इंटू ए प्लस बी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? 3a स्क्वायर भी निकालेंगे और प्लस 3ab स्क्वायर निकालेंगे, तो 3a स्क्वायर, a की जगह जरा बताइए कितना है? 3x है, तो 3x का स्क्वायर इंटू b की जगह क्या है? 7y प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह कितना है? 3x, b की जगह 7y, तो b स्क्वायर करेंगे तो 7y का स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लोग इसे क्या लिखेंगे? 27x क्यूब प्लस 343 y क्यूब। अब जरा बताइए 3a स्क्वायर भी, तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 3 27, 27 7 189 x स्क्वायर y आ जाएगा। यहाँ पर जब आप 3ab स्क्वायर निकालें 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 49 कितना आ जाएगा? 441 x y स्क्वायर आ जाएगा। 49 गुणे 9 कितना आ जाएगा? 441 x y स्क्वायर आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो y का गुणांक पूछा गया, तो y का गुणांक पूछा गया, तो देखिए यहाँ पर ये y का गुणांक नहीं है, y क्यूब का गुणांक 343 हो गया, x क्यूब का गुणांक 27 हो गया, और यहाँ पर y का गुणांक कितना बना? 189 x स्क्वायर बना। y का गुणांक कितना बना? 189, y का कोफिशिएंट 189 x स्क्वायर बन गया, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 441 x बना। y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बना? 441 x। अब जरा बताइए, जब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 189 x स्क्वायर हो गया, लेकिन इतना छोटे से क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है? आप जो बचपन से a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते आ रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो यदि आपको एक फार्मूला याद है, यदि आपसे y का गुणांक पूछा गया तो आपको करना क्या है? यानी y का गुणांक पूछा गया जिसमें y की पावर 1 आए, और y की पावर किसमें बनाएगी? जिसमें b वाला y किसकी जगह पे? b की जगह, यानी जहाँ पे b की पावर 1 आए और b की पावर 1 किस टर्म में आ रही? 3a स्क्वायर b में, तो आप पूरा निकाल के केवल 3a स्क्वायर b निकालें। इस बात को कायदे से समझ लीजिए। आपसे y का गुणांक पूछा गया है, किसका गुणांक पूछा गया है? y का गुणांक। तो आप क्या करेंगे? आपको y का गुणांक निकालने के लिए आपको देखना है कि यहाँ पर y की पावर बनानी चाहिए, और y किसकी जगह पे आया? b की जगह,
और b की पावर 1 किस में आ रही है, किस टर्म में b की पावर 1 आ रही है, 3a² b वाले टर्म में। किस में आ रही है, 3a² b वाले टर्म में आ रही है। तो आपको पूरा फार्मूला ना लिख के केवल आपको 3a² b निकालना है। तो 3 a की जगह कितना है 3x का स्क्वायर और b की जगह कितना है 7y, तो 3 इंटू 9x² इंटू 7y। तो बताइए y का गुणांक 7 है 63 189 x²। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आपने ये चीजें पढ़ रखी तो आपका टाइम एग्जाम में बच जाएगा। अदरवाइज आप पूरा होल क्यूब निकालेंगे उसके बाद y का गुणांक निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना y का गुणांक कितना होगा 189 x²। देखिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपसे मैंने अगला एग्जाम्पल लिया 8x प्लस 9y के होल क्यूब में x का गुणांक x का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है 8x प्लस 9y के होल क्यूब में किसका गुणांक पूछा गया, x का गुणांक क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि अब आपको क्या करना है, पूरा a प्लस b का होल क्यूब नहीं लिखना है। अब आपसे x का गुणांक पूछा गया, नहीं x की पावर कितनी आनी चाहिए 1। और बताइए x किसकी जगह है, a प्लस b के होल क्यूब में x a की जगह है। तो आपको वो टर्म देखना है जिसमें a की पावर 1 आएगी। और a की पावर 1 जरा बोलो किस में आएगी, 3ab² वाले टर्म में आती है। किस में आती है, 3ab² वाले टर्म में। यदि कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप a प्लस b का होल क्यूब दोबारा फिर से देख लीजिए। a प्लस b का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। आपसे किसका गुणांक पूछा गया, x का गुणांक पूछा गया। और x किसकी जगह है, a की जगह है। यानी x की पावर 1 तभी आएगी जब a की पावर 1 आएगी। और a की पावर 1 देखिए इसी वाले टर्म में आ रही है 3ab² में। तो आप पूरा होल क्यूब ना निकाल के क्या निकालेंगे, 3ab² निकालेंगे। क्या निकालेंगे 3ab²। 3 a की जगह कितना है 8x, b² b की जगह क्या है 9y का स्क्वायर। तो 3 इंटू 8x इंटू 81y² 81 गुणे 3 243, 243 गुणे 8 कितना आ जाएगा 203 1640 43 344, तो 1944 xy²। 81 648 648 1944 xy²। तो बताइए x का कोफिशिएंट क्या हुआ 1944 y²। x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1944 y²। तो आशा करते हैं आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप पूरा होल क्यूब ना करके इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 4x माइनस 2y के होल क्यूब में। अगला एग्जाम्पल लिया 4x माइनस 2y के होल क्यूब में x² का कोफिशिएंट क्या होगा। x² का गुणांक क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, a माइनस b का होल क्यूब दिखाई पड़ रहा है। a माइनस b का होल क्यूब यानी 4x माइनस 2y के होल क्यूब में x² का गुणांक क्या होगा। तो a माइनस b का होल क्यूब हम लोग पढ़े हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो बराबर में लिखेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब जरा बताइए जब आपसे x² का गुणांक पूछा गया है तो आप पूरा 4x माइनस 2y का होल क्यूब निकालना ज्यादा उचित समझेंगे या आप उस टर्म को निकालना ज्यादा उचित समझेंगे जिसमें x की पावर 2 आए। तो आप कहेंगे सर क्या नाम आप उस टर्म को निकालना ज्यादा उचित समझेंगे जिसमें x की पावर 2 आएगी। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए x की पावर 2 उसी में आएगी जिसमें a की पावर 2 आएगी फार्मूले में। तो आपको पता है कि x किसकी जगह किसके प्लेस पे a की प्लेस पे। तो जहां पे a² आएगा वहीं पे x² आएगा। तो जरा बताइए आप उस टर्म को निकालिए जहां पे x² आएगा। तो वो टर्म हमारा इसमें बन रहा है 3a² b। कौन सा बन रहा है 3a² b। तो बताइए माइनस 3a² b की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3a²। a की जगह जरा बोलिए क्या है 4x है। तो 4x का स्क्वायर बोलिए कितना आएगा 16x²। कितना आ जाएगा 16x²। और b की जगह जरा बोलिए क्या है 2y है। तो 16 3 48 दूनी 96 x² बाई। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलिए x² का कोफिशिएंट क्या हो गया माइनस 96y। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से टाइम बचा सकते हो। वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा -96y आ गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इस तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में कुछ a-b के होल क्यूब पे आधारित इस टाइप के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। 3x - 2y का होल क्यूब बराबर ax क्यूब प्लस by क्यूब प्लस cx स्क्वायर y प्लस dxy स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिख दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा फाइंड a - 2b प्लस 3c माइनस डी। ठीक है, a - 2b प्लस 3c माइनस डी। ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या होती है कैंडिडेट की, कैंडिडेट जिस टाइम पे एग्जाम में बैठता है तो वो प्लस माइनस में गड़बड़ कर देता है। देखिए हम लोग जब इसके क्यूब करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी 27x क्यूब आ जाएगा माइनस b क्यूब, 2y का क्यूब कितना आ जाएगा 8y क्यूब, कितना आ जाएगा 8y क्यूब। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर तो आप पूरा a - b का होल क्यूब a क्यूब - b क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b लगाएं। a - b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b। या आप क्या करें, मैंने आपको बता दें कि डायरेक्ट आपको फार्मूला ध्यान रखिए कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b तो आपको 3x - 2y के होल क्यूब में x क्यूब प्लस by क्यूब प्लस cx स्क्वायर y dxy स्क्वायर दिया गया, तो आपसे a - 2b प्लस 3c माइनस d निकालना है। तो यहाँ पर तो आप इसका a - b का पूरा होल क्यूब लगाएं, तो a - b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब 27x क्यूब माइनस b क्यूब, b की जगह प्यारे बच्चों बोलिए क्या है 2y, तो 2y का क्यूब क्या होगा 8y क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b को हम लोग क्या लिखे थे 3a स्क्वायर b। ध्यान करिए स्टार्टिंग में माइनस 3ab इंटू a माइनस b को डायरेक्ट माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर लिखे थे, तो माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना होगा 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, b की जगह कितना 2y प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह 3x b स्क्वायर, b की जगह कितना 2y तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसे पूरा सॉल्व कर लीजिए और चाहे डायरेक्ट कंपेयर करवा दीजिए। यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है a है और यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है 27 है। तो ध्यान रखिए जब आपको ये निकालना तो a की जगह आप 27 रख दीजिए माइनस 2, यहाँ पर देखिए 2 के आगे माइनस पहले से लगा है, ध्यान रखना ये चीज। यहाँ पर बाई क्यू का कोफिशिएंट क्या है b है, लेकिन जबकि बाई क्यू का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 8 आ रहा है, b बराबर कितना हो गया माइनस का 8, तो आप b बराबर माइनस 8 रख दीजिए, b बराबर कितना रखेंगे माइनस का 8 प्लस 3c। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट कितना आ रहा है c आ रहा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई का जो कोफिशिएंट निकालेंगे तो 9 की 27 दूनी 54 माइनस का 54 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस का 54, देखिए 3 और 27 दूनी 54 और माइनस का 54। इसी तरीके से जब एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालें तो यहाँ पर डी आ रहा और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो 3 गुणे 3 9 9 चौक 36 आ जाएगा, तो माइनस का डी है तो माइनस का 36 आ जाएगा। बोलिए यहाँ पे 27 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 8 16, यहाँ पर 54 दिए 100 5 54 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस 162 माइनस 36। अब इसे सॉल्व करेंगे 27 16 43 माइनस का 162 और 36 कितना हुआ 198, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 155, तो हमारा आंसर कितना है माइनस 155। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस साइन का बहुत ध्यान रखना है और कैलकुलेशन करते टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो आंसर गलत आता है, और ध्यान रखिए जो आंसर आपका गलत आता है वही अक्सर एग्जाम में पहला ऑप्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन बस यही कैलकुलेशन का इसमें खेल है। आप सभी लोग चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आप शेयर करते रहें, जिससे इसके कैंडिडेट ज़्यादा जुड़ते रहें। थैंक यू क्लास।